Hello, dear friends. Myself Kausal Acharya. I would like to welcome to all of you on this platform सक्षम पाठशाला। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम कौशल आचार्य है और मैं आप लोगों को सक्षम पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। ठीक, चलिए आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी का एक यूनिवर्सल रूल बताने जा रहा हूं। यह एक ऐसा रूल है जो कि अंग्रेजी ग्रामर के प्रत्येक सेंटेंस में इसका यूज होता ही होता है। ठीक, आप लोगों को भी इस रूल का थोड़ा बहुत पता होगा क्योंकि आपको बचपन से याद करने की आदत डाल दिया जाता है, कुछ ना कुछ आपको रटाया जरूर गया होगा। लेकिन आज मैं आपको इस रूल का कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बताने जा रहा हूं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको अगर आपने समझ लिया, तो अगर आप 12th के बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिलीव में उस बोर्ड में कम से कम 5 नंबर्स का क्वेश्चन इस रूल से आएगा ही आएगा और एकदम आसान रूल है और इससे आपको कम से कम 5 मार्क्स का आना फिक्स है। ये मेरा इतिहास रहा है कि जो मैं कह देता हूँ कि इससे इतना आएगा तो फिक्स से आएगा ही आएगा। इस कारण मैं क्या बोलूँ, आप मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, वो 100% आपको इसकी सिक्योरिटी बता देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो ये जो रूल है हमारा, ये एकदम अंग्रेजी ग्रामर का यूनिवर्सल रूल है जो कि आपको प्रत्येक सेंटेंस में आता है। आज हम इस रूल को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ठीक, देखिए इस रूल पे तो बेसिकली आपको एक अंग्रेजी का टॉपिक भी बना हुआ है, जिस टॉपिक का नाम है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसे हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं। और वो पूरा का पूरा टॉपिक भी सिर्फ और सिर्फ इसी रूल से बना हुआ है, इसी रूल पे वो डिपेंड करता है। यह रूल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रूल को मैं आप लोगों के लिए एकदम एक आसान भाषा में समझाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए जरा, इस रूल को हम लोग जो समझेंगे वो ये रूल ये है, आपको एकदम आसान भाषा में अगर आप समझना चाहे तो आप इसे समझ सकते हैं। हाँ, एस एस और पीपी, क्या रूल है भाई आपको? एस एस और पीपी। कौन सा रूल हम आपको समझाने जा रहे हैं? आपको एस एस और पीपी। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही जबरदस्त है और हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, तो ये रूल है हमारा आपको एस एस पीपी। अब समझते कि ये एस एस पीपी होता क्या है। तो ये एस एस का मतलब हुआ, ये जो दोनों आपको एस और पी है भाई, ये आपको सब्जेक्ट को डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है आपको सब्जेक्ट को। एक सेकंड, थोड़ा सा इसका ये बढ़ाते हैं। हाँ, ये एस और पी किसको डिनोट करता है? आपको सब्जेक्ट को। और ये एस और पी डिनोट करता है भाई आपको वर्ब को। किसको डिनोट करता है? आपको वर्ब को। और इस दोनों को पी का मतलब हो गया आपको प्लूरल फॉर्म और इस दोनों एस का मतलब हो गया आपको सिंगुलर फॉर्म। क्या हो गया मतलब आपको? सिंगुलर फॉर्म। अब हम लोग आराम से समझते हैं। रूल हमारा ये कह रहा है आपको कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा, क्या बोले आपको? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लेगा और यदि सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो वर्ब भी क्या लेगा? आपको प्लूरल लेगा। ये बहुत ही आसान रूल है, बट मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अंग्रेजी ग्रामर का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिस सेंटेंस में ये रूल का यूज नहीं होगा। आप छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आप सेंटेंस को उठा लीजिए, उसमें इस रूल का प्रयोग होता ही होता है। भले ही आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, वो अलग बात है। अब हम लोग समझते हैं इस रूल को अच्छे से। ये रूल कह रहा है आपको कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में कि आप कैसे पहचान पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, या फिर आप कैसे पहचान पाओगे कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है। आराम से समझते हैं हम लोग इसको। देखिए, तो नॉर्मली अंग्रेजी ग्रामर में सब्जेक्ट जो बनता है वो आपको 2 ही टॉपिक्स बनते हैं। सब्जेक्ट के रूप में कितने टॉपिक्स काम करते हैं आपको भाई? 2 ही टॉपिक्स। कौन कौन सा? या तो नॉन या प्रोनाउन। अंग्रेजी ग्रामर में सब्जेक्ट के रूप में 2 ही टॉपिक्स काम करते हैं, नॉन या प्रोनाउन। आराम से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सा टॉपिक के बारे में मैंने बताया आपको? नॉन और प्रोनाउन। कौन कौन सा टॉपिक के बारे में मैंने बताया आपको? नॉन और प्रोनाउन। आराम से समझिए। देखिए, नाउन के बारे में हम आपको थोड़ी देर में बता रहे, पहले हम आपको समझा देते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन जो होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसकी संख्या टोटल 7 है। सिर्फ और सिर्फ कितने? आपको 7। यही 7 प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में कैसे काम करता है आपको भाई? सब्जेक्ट के रूप में। देख लीजिए वो सातों कौन कौन सा होता है आपको। ये सातों होते हैं आपको आई, वी, यू, ही,
सी, इट और दे। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? तो बेसिकली यही सातों प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में कैसे काम करते हैं आपको सब्जेक्ट के रूप में। कौन कौन सा? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन सा प्रोनाउन आपको प्लूरल है। जैसे वी मतलब हम या हम लोग, या एक से ज्यादा, इसीलिए वी को हम लोग प्लूरल कहेंगे। यू नॉर्मली सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम ही होता है बट हम लोग इसे अंग्रेजी ग्रामर में यू को हम लोग प्लूरल समझ करके ही इसका यूज करते हैं। ही, सी और इट ये तीनों आपको सिंगुलर है और दे क्या हो गया आपको प्लूरल हो गया। तो अब आप यहाँ पे पहचान तो लिए कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर होता है और कौन सा प्रोनाउन आपको प्लूरल होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये लिमिटेड है। प्रोनाउन टोटल आपको 7 ही होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भाई हम लोग नाउन के बारे में। ठीक, कि आप कैसे किसी नाउन को पहचान पाओगे कि वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। जब आप उसे पहचान पाओगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तभी तो आप उसके साथ ना सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? फिर से हम लोग इधर ध्यान देते हैं। देखिए, अब हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप पहचान पाओगे कौन सा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए, यदि नाउन में एस या ईएस लगा हो, यदि नाउन में एस या ईएस लगा होगा तो भाई वो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? प्लूरल हो जाएगा। क्या बोला मैंने आपको? यदि नाउन में एस या ईएस लगा रहेगा तो वो नाउन क्या हो जाएगा आपको? प्लूरल हो जाएगा। अब आप समझिए एग्जाम्पल से, जैसे कि देखिए जरा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा पेन। अगर हम पेन में एस लगा दिए तो क्या हो गया? पेन्स। तो ये पेन्स एक नहीं हुआ बल्कि एक से ज्यादा हो गया, तो ये पेन्स क्या हो गया आपको? प्लूरल हो गया। अब आप आसानी से समझ सकते हो, यदि किसी नाउन में नॉर्मली एस या ईएस लगा हुआ है पहले से, तो वो नाउन क्या आ जाएगा आपको? प्लूरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत भी? अब बात करेंगे भाई हम लोग वर्ब के बारे में कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा वर्ब सिंगुलर नंबर में है या फिर कौन सा वर्ब आपको प्लूरल नंबर में है, यह समझना है। तो वर्ब जो होता है वो आपको नाउन से जस्ट अपोजिट होता है। वर्ब क्या होता है? आपको नाउन से जस्ट अपोजिट। जैसे हम लोग नाउन में एस या एस लगाने से क्या बन गया आपको? प्लूरल बन गया। उसी तरह से अगर हम लोग वर्ब में एस या एस लगाएंगे तो वर्ब क्या बन जाएगा आपको? सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाता है? वो आपको सिंगुलर बन जाता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। यदि आप किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते, क्या जोड़ते भाई आपको? एस या ईएस, तो वर्ब क्या आ जाएगा आपको? सिंगुलर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वो वर्ब आपको सिंगुलर। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? क्या समझाया मैंने आपको? यदि आप नॉन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ोगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा आपको राइट। राइट का मतलब क्या होता है भाई? लिखना। अगर हम लोग इसमें एस लगा दिए तो क्या हो गया आपको? राइट्स। और ये राइट्स क्या होता है पता है आपको? सिंगुलर हो गया। ये राइट्स क्या हो गया आपको? सिंगुलर हो गया। अब तो आप पहचान लिए कि कैसे कोई नाउन सिंगुलर होगा या फिर कैसे कोई वर्ब आपको सिंगुलर या प्लूरल होगा। कोई दिक्कत भी? अब हम लोग फिर से एक बार इस रूल को समझते हैं। कौन सा रूल है हमारा? आपको एस एस और पीपी। फिर से मैं बता रहा हूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे तब तो आपके एग्जाम में इससे कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझिए, हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा आपको? सिंगुलर लेगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या लेगा आपको? प्लूरल लेगा। कोई दिक्कत नहीं? आप पहचान लोगे सब्जेक्ट क्या बनता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन कैसे आप पहचानोगे वो सिंगुलर है या प्लूरल है? यदि नाउन में एस या एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया, और यदि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है तो क्या जाता है आपको? सिंगुलर हो जाता है। कोई दिक्कत भी इसमें? अब हम लोग इसी पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग खुलेगा और आपको समझ में आएगा वाह कितना अमेजिंग ट्रिक है ये। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा आपको एक क्वेश्चन, देखिए जरा, चिल्ड्रेन डॉट अनवाइज, चिल्ड्रेन डॉट अनवाइज। अगर ऑप्शन में मैंने यहाँ पे 2 ठो लिखा हुआ है, कौन कौन सा? ध्यान दिया जाए, मेक और मेक्स। क्या दिया मैंने आपको? मेक और मेक्स। तो बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर? चिल्ड्रेन डॉट अनवाइज। और ऑप्शन में मैंने क्या दे दिया आपको? मेक और मेक्स।
तो आपको बताना है कि इसमें मेक होगा या मेक्स होगा। इस सब के लिए लोग ढेर सारा रूल पढ़ता है भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कहाँ पे V1 कहाँ पे V5। यहाँ पे कोई ज्यादा रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे। एक कॉन्सेप्ट समझ लिए, इस तरह से सैकड़ों रूल्स को ये खा जाता है आसानी से। समझ में आ रहा है ना? देखिए आराम से समझते हम लोग। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट को, कि एक्चुअली में इसमें सब्जेक्ट कौन सा है आपको। तो सब्जेक्ट हो गया आपको चिल्ड्रेन। क्या हो गया आपको? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का मतलब क्या है? बच्चों। ये एक है, ये एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? बच्चों मतलब क्या? एक से ज्यादा। तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया आपको? पुल्डल में। तो ये भर भी क्या लेगा आपको? पुल्डल लेगा। और भर पुल्डल कब होता है आपको? जब उसमें एस या यस नहीं लगा हुआ हो। अगर एस या यस लग जाएगा तो क्या आ जाएगा आपको? सिंगुलर। और जिसमें एस या यस नहीं लगेगा वो क्या आ जाएगा आपको? पुल्डल। किसमें एस या यस नहीं लगा हुआ? आपको मेक में। इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपको? मेक। क्या हो गया इसका सही आंसर आपको? मेक। समझ में आ रहा है ना? तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा आपको? चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज। कोई दिक्कत भी? एक दो और क्वेश्चंस का हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए जरा, जैसे मैंने लिखा यहां पे आपको, रोहित डॉट नोट लाइक यू। देखिए क्या सेंटेंस लिखा मैंने आपको? रोहित डॉट नोट लाइक यू। देखिए यहाँ पे हम आपको ऑप्शन में लिखे आपको डू और डज। क्या क्या लिखा मैंने आपको? डू और डज। आपको समझाना है कि बताइए जरा इसमें क्या होगा सही आंसर। रोहित डॉट नोट लाइक यू, और आपको समझाना है, मुझे बताना है कि इसमें क्या होगा सही आंसर। तो सबसे पहले आपको किसको समझना है? आपको पकड़ना है सब्जेक्ट को। देखिए सब्जेक्ट क्या आपको? रोहित। रोहित क्या है आपको? एक नाम है, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और अगर भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी कौन सा लेगा आपको? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस या एस लगा हुआ रहता है। तो किसमें एस या एस लगा हुआ है आपको? डज में। किसमें लगा हुआ आपको? डज में। तो सही आंसर क्या हो गया आपको? डज। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? तो देख रहे हैं ना ये कितना जबरदस्त वाला ट्रिक है ना? अगर आप इस ट्रिक का यूज करोगे तो हर तरह का सेंटेंस आपको आसानी से बन जाएगा। अब हम इसी पे आपको दो चार आसान वाला आपको ऑक्सिलरी वर्ब का यूजेस समझाते हैं, तब आपका दिमाग खुलेगा। जिसको आप याद कर रहे थे, रटे हुए थे, वो रटने की जरूरत नहीं थी, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट से समझने की जरूरत थी। देखिए जरा अगला रूल, अगला सेंटेंस के एग्जाम्पल से। जैसे अगर मैंने लिखा आपको, ही डॉट स्टोलन माई पेन, और इसका मैंने ऑप्शन लिख दिया आपको हैज और हैव। क्या लिख दिया मैंने आपको? हैज और हैव। तो आपको बताना है भाई कि इसमें सही आंसर क्या होगा। क्या समझाना है आपको? इसमें सही आंसर क्या होगा? ही डॉट स्टोलन माई पेन, हैज और हैव। अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी पहले से पढ़े होंगे, तब तो आपको घर उस समय में बचपन में आपको याद करवाया गया होगा कि ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा या हैव लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको याद नहीं करवा रहे। अभी जो पिछला जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट? एक सेकेंड, कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया था आपको? कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब। बस आपको इसी एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस, सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम आसानी से बनते जाएंगे। देखिए जरा यहाँ पे आप ध्यान दे करके, क्या सेंटेंस है आपको? ही स्टोलन माई पेन। तो सबसे पहले आपको किसको पकड़ना है? आपको सब्जेक्ट को। देखो सब्जेक्ट क्या आपको? ही मतलब होता है हुआ, और ये सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी कौन सा लेगा आपको? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस या यस लगा हुआ रहता है। अब देखो किसमें एस या यस लगा हुआ है? तो हैज में लगा हुआ, इसीलिए ही के साथ हैज लगता है। इसीलिए ही के साथ हैज लगता है। रटने वाला सब्जेक्ट अंग्रेजी नहीं है भाई। आप इसमें प्रत्येक चीजों को आप कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई रटना नहीं है। अगर कोई रूल है, स्ट्रक्चर है, तो उसे भी आपको समझने की जरूरत है कि ही के साथ हैज ही क्यों लगेगा? क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा आपको? सिंगुलर वर्ब लगेगा। और वर्ब सिंगुलर कैसे कब होता है आपको? जिसमें एस या एस आपको लगा हुआ रहता है। इसी तरह का हम आपको दो चार और आसान आसान ऑक्सिलरी वर्ब का यूजेस समझा रहे हैं। देखिए जरा, जैसे दे डॉट
प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन देख लीजिए इसका, वाज और वेयर। क्या आपको वाज और वेयर आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। दे डिड नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन में क्या आपको वाज और वेयर। तो अगर आप बचपन में पढ़े होंगे अंग्रेजी, या फिर आपके अभी के टीचर वो आपको याद करवा देंगे कि भाई दे के साथ वेयर लगता है, लेकिन आपको याद नहीं करना बल्कि आपको समझ के बनाना है। दे क्या है आपको सिंगुलर है या पुल्डल है, तो दे मतलब होता है वे लोग एक से ज्यादा होता है, मतलब ये सब्जेक्ट क्या हो गया आपको पुल्डल फॉर्म में। और मैंने अभी अभी आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट का रूल बताया है, आपको बेस्ट रूल्स दिए हैं। क्या कौन सा रूल, कि यदि भाई सब्जेक्ट पुल्डल होगा तो वर्ब भी पुल्डल होगा, और वर्ब पुल्डल कब होगा, जब उसमें एस नहीं लगा रहेगा। अगर एस लग जाएगा तो आपको सिंगुलर हो जाता है। तो गौर कीजिए किसमें एस नहीं लगा हुआ है आपको, वेयर में, इसीलिए सही आंसर क्या हो गया आपको वेयर। क्या हो गया आपको वेयर। अब समझ में आ रहा है अच्छे से ना। तो ये जो रूल है आपको, कौन सा रूल, ये वाला रूल आपको सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, यह रूल आपको अंग्रेजी ग्रामर के प्रत्येक सेंटेंस में यूज होता है। आई होप कि आप लोगों ने इसको खूब बढ़िया समझ लिया होगा और आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अच्छे से ऐसे ही देखते रहिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक आपको परेशान करता है। फिर उस टॉपिक पे भी हम आपको इसी तरह के आसान ट्रिक से, आसान कॉन्सेप्ट से हम आपको समझा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।